गौठान वाले जगह को जो है धान खरीदी केंद्र भी तात्कालिक रूप से बनाया जाएगा। अब ऐसे में कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ जो है गौवंशों के परेशानी को लगातार देख रहा है और समझ रहा है। लगातार सड़कों पर गौवंश जो है वो आ जाते, काफ़ी प्रकार के हादसा और दुर्घटना देखी जाती। वैसे में गौठान नामक जगह को चुनना और यहाँ पर आकर इसे कृषि केंद्र बनाना ये लोगों के समझ से परे है। गायों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, सड़कों पर रहती, बहुत सारी दुर्घटना होते हैं। ऐसे में गायों की जगह छिन जाना, इसे कैसे देख रहे हैं? कि मैं आया हूँ तो मैं देखत रही हूँ कि रास्ता मन में काफी ज्यादा तार मन कम हाइट में, अभी बहुत ज्यादा दूर कहाँ जाबो, यही आपके गौठान में तार है दिखत हवे, वो मेन वाले गेट होकर भी तार वगैरह दिखत है। ऐसे में यदि ककरो साथ दुर्घटना हुई तो ओकर जिम्मेदारी कौन लदू आपन? काबर के धान के पूरे छल्ली लगे रही थे जब भी गाड़ी मन आते, ओकर हाइट बहुत ज्यादा वहाँ दरअसल आवागमन बाधित होए के संभावना है। सेवा सहकारी मर्यादित समिति केंद्र देवरी का जो धान खरीदी केंद्र है उसका पुनर्गठन किया जाना है, ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही। ग्राम देवरी कहाँ है? विकासखंड धमधा और जिला दुर्ग, और स्टेट की बात करें तो छत्तीसगढ़ ये है। अब आप सभी को बताऊंगी कि धान खरीदी केंद्र का जब पुनर्गठन होना है तो ऐसे में ये भी बातें सामने आ रही है कि पहले ग्राम देवरी में कुल 5 या 6 ग्राम के लोग जो है अपने अपने धानों को ले जाकर के बेचा करते थे। अब इसका पुनर्गठन करके ग्राम नंदवाय में इसे शिफ्ट करने की या स्थानांतरित करने की बातें की जा रही है। इसमें कुल 3 गांव आने की बातें चल रही है, ग्राम भरनी, ग्राम नंदेली, ग्राम नंदवाय। अब ऐसे में जब पुनर्गठन जब भी किसी कृषि धान खरीदी केंद्र का होता है तो यहाँ पर जांच टीमें जाती है और मुआयना करती है कि मूलभूत सुविधाएं जो है इस धान खरीदी केंद्र में है या नहीं। इसी कड़ी में आज काफी सारे जो अधिकारी है और जितने भी लोग हैं धान खरीदी केंद्र से काफी सारे लोग ग्राम नंदवाय में पहुंचे हुए हैं और कुछ ऐसी भी बातें सामने निकल करके आ रही है कि ग्राम नंदवाय का जो गौठान है, गौठान वाले जगह को जो है धान खरीदी केंद्र भी तात्कालिक रूप से बनाया जाएगा। अब ऐसे में कुछ ग्रामीणों का कहना है कि ऑलरेडी छत्तीसगढ़ जो है गौवंशों के परेशानी को लगातार देख रहा है और समझ रहा है। लगातार सड़कों पर गौवंश जो है वो आ जाते, काफी प्रकार के हादसा और दुर्घटना देखी जाती। वैसे में गौठान नामक जगह को चुनना और यहाँ पर आकर इसे कृषि केंद्र बनाना ये लोगों के समझ से परे है। अब किस प्रकार की चीजें हैं, यहाँ पर काफी सारे आला अधिकारी पहुंचे हुए, चलिए इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। उसके पहले एक चीज मैं आप सभी का ध्यान फिर से आकर्षित करना चाहूंगी कि जिस जगह में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये पूरी जगह को ही जो है चुना गया है। ये काफी बड़ा जगह है और अगर इस जगह की बात करें तो कितने एकड़ में जगह है, क्या कुछ यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं, ये सारी चीजों को लेकर के तो हम अभी जुड़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें देखने के लायक है। वो ये है, मुझको समझ में नहीं आ रहा और कुछ और लोगों का कहना है कि यहाँ पर काफी सारे तार है, तार दिखाई दे रहे हैं, खंबे दिखाई दे रहे हैं, पोल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में किस प्रकार की तात्कालिक व्यवस्था यहाँ पर आज की जानी, संपूर्ण विषय को लेकर के हम यहाँ पर आए हुए अधिकारियों से चलिए जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। जी सर, बताएंगे ग्राम नंदवाय में स्थानांतरित करने जैसी चीजें निकल करके सामने आ रही है, आप लोग यहाँ पर अभी मुआयना करने आए हैं, तो जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए एक धान खरीदी केंद्र में, आप लोगों ने यहाँ पर मुआयना किया तो क्या कुछ देखा और मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से क्या कुछ यहाँ पर है और क्या चीजें यहाँ पर नहीं है? वैसे देखो, देवरी समिति से जो नवीन गठित समिति जो बन के नंदवाय में जहाँ धान खरीदी होना है और इन फ्यूचर यहाँ पे समिति भी गठित होना है, जहाँ पे कार्यालय सारी चीज़ इस्टेब्लिश होना है, उसके लिए यहाँ जगह का मांग किया गया था, जगह मिला भी है। तो जगह का मुआयने के लिए हम सब यहाँ पे पधारे हुए हैं। हमारे देवरी समिति से अध्यक्ष हैं, आपका जनपद सदस्य हैं, सरपंच महोदय हैं और समिति के सारे कर्मचारी, हमारे सुपरवाइजर साहब हैं। तो इस प्रकार से पता ये चल रहा है कि यहाँ ज़मीन तो मिल गई है, पर थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि इलेक्ट्रिक तार का, जहाँ पे गाड़ियाँ आएंगी तो काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, तो उसको निकालने में, और मेन रोड पे 3-4 जगह तार लटका हुआ है, नीचे से गया हुआ है, तो उसको उठाने के लिए एक आवेदन के माध्यम से उसको देने का अभी चर्चा हम लोग कर ही रहे थे। और ये सारी प्रक्रिया कब तक हो पाएंगी यह बिजली विभाग से मिलने के बाद ही पता चल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ अगर ज़मीन मिल तो गई है, पर इसको बहुत जल्दी, क्योंकि 15 नंबर को धान खरीदी होना है, तो उसके हिसाब से अपन तैयारी की रूपरेखा बनाएंगे। यहाँ पे भूसा है, ड्रेनेज है, कर्मचारियों की स्टेब्लिश है, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे होनी है। अपना परिचय देंगे सर? मेरा परिचय ये है कि मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा धमधा का ब्रांच मैनेजर हूँ और अभी लेटेस्ट यहाँ पे धान खरीदी की प्रक्रिया शासन द्वारा किया जा रहा है।
जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगभग सारी बातें तय हो गई है और अपने को सर रूपरेखा बना के कार्य को परिणित करना है, क्योंकि 3 गांव यहाँ आने का है, एक नंदीली, एक नंदवाय और एक भरनी, और लगभग 30,000 कुंटल की धान खरीदी यहाँ होनी है। तो शायद कोई प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दिक्कत है तो इलेक्ट्रिक तार की दिक्कत है, बस वो बहुत जल्द अगर हमको मिल जाए पॉजिटिविटी तो हमारा काम बहुत जल्दी चालू करवा। जी सर, आप भी साथ में आए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ पर स्थिति को सभी अपन लोग ब्रांच मैनेजर, पदाधिकृत है, शासन द्वारा निर्धारित जनपद अध्यक्ष, सदस्य और की उपस्थिति में और कर्मचारी लोग के जगह का चयन अपन लोग देख लिए। जगह का अपन अब मूलभूत सुविधा जैसे किसानों को जो मिलना चाहिए उसके लिए भी टेम्परेरी व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे, है ना। दूसरा चीज लाइट की सबसे बड़ी समस्या यहाँ लाइट का है। परिवहन के समय जो खरीद कराया धान का परिवहन परिधान करने के लिए हमको जो व्यवस्था मार्केट से जो निर्देश मिला है उसके तहत करने के लिए हम लोग पूरी कोशिश में हैं। लेकिन ये है कि जब तक विद्युत मंडल से हमको एनओसी प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कार्य को सुचारू रूप से लेना प्रगति में संभव प्रतीत नहीं दिख रहा है। चूंकि समय काफी कम शेष बचा हुआ है। जी जी, इसके लिए हम लोग अभी मुख्यालय दुर्ग सीओ सर के समक्ष बात को रखेंगे, है ना। इसी से प्रकार की समस्या है, हो सके सीओ सर कलेक्टर सर के संज्ञान में भी लाए बात को और इसकी प्रक्रिया बहुत जल्दी तेजी से निदान करने का कोशिश करेंगे। जी, परिचय देंगे सर। मैं संजय कुमार दिल्लीवार, पर्यवेक्षक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक धमधा। जी, बताएंगे। अभी जैसा कि हमने पूर्व में भी क्वेश्चन किया कि यहाँ पर स्थानांतरित करने की बात की जा रही है देवरी के कृषि धान खरीदी केंद्र को, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जी जी, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजना है। हमारे सरकार का कहना यह था कि किसानों को ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दाना दाना जो किसान का है वो एक ज़्यादा दूरी ना हो और उनको एक अच्छी सुविधा मिल जाए। इस दृष्टिकोण से सरकार ने छोटी छोटी और समितियों का अलग से अभी नया निर्माण करना प्रारंभ किया है। हमारी देवरी सोसाइटी में भी लगभग 5 गाँव आते थे। 5 गाँव के बाद अभी कुछ जैसे दूरी रहती है, नंदवा है, नंदीली है, भरनी है, तो उनके लिए उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर स्थान जो है ये गौठान है। गौठान में अभी फिलहाल तो कुछ वैसी बात है नहीं। शासन से इसलिए और चर्चा करके इसको भी अपन आवंटित करवा सकते हैं। काम तो यहाँ सुचारू रूप से चल जाएगा। समस्या हो रही है आवागमन की और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हो रही है बिजली की। तो बिजली जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि गाँव के बीच से आना है और बड़ी बड़ी ट्रकों को जाना आना है, तो कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना का संभावना बना रहता है। इस दृष्टिकोण से हमारे मैनेजर साहब, अभी सुपरवाइजर साहब, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए अभी जाके जो भी उसका जो उचित निर्णय होगा वो करेंगे। और चूंकि धमधा में हमारे नंदवाय में खोलना है, नंदवाय के नाम से खुला है, यहाँ पर 3 गाँव हैं, प्रयास करेंगे कि जहाँ भी एक अच्छा सुविधा हो सके वहाँ पर खुलने का भी प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा है कि सरकार की योजना को हम कहीं ना कहीं इसको लागू कराएंगे, ऐसा हमारा है। बाकी बड़े अधिकारियों से और अन्य जो व्यवस्थापक हैं उनसे चर्चा करके फिर इसका निर्णय लिया जाएगा। पर गौठान जैसी जगह ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं, खासकर दुर्ग जिला और कुछ और अन्य जिला है, यहाँ पर गायों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सड़कों पर रहती है, बहुत सारी दुर्घटना होते हैं। ऐसे में गायों की जगह छिन जाना, इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, गायों का जगह बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि गायों के लिए जो आज हमारे यहाँ जो पशुधन की व्यवस्था है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अभी अव्यवस्थित है वो। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हो जाती है चारागाह, क्योंकि जानवर अगर इकट्ठा भी कर लें, यहाँ रख भी लें, तो सबसे बड़ी व्यवस्था है चारा। अगर वो जानवर को भोजन नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसका बहुत ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अभी लगातार हम लोगों ने कई गौठानों में देखा भी है, वहां पर भूख के कारण कई गायों की मृत्यु भी हो गई है। तो वो अच्छा नहीं है। इस कारण अभी गांव के जो ये देखिए, जब तक लोकल व्यवस्था है, इसके लिए मैं किसी को कुछ नहीं कह के ये कह सकता हूँ कि गाँव की जो व्यवस्था होती है उसके हिसाब से अगर इसको आप तैयार करें तो जाके ये सुचारू रूप से चल पाएगा। चूंकि अभी वो व्यवस्था नहीं हुई है, तत्काल में सरकार का अभी ये योजना आ गया है कि हमको अभी धान खरीदी करना है, तो ये नहीं कि इसको यहाँ परमानेंट करना है, लेकिन अभी चूंकि व्यवस्था के हिसाब से तात्कालिक साल 1 आध साल के लिए, जब तक कोई नया जगह स्थान ना तय हो जाए, तब तक के लिए मांग कर सकते हैं सरकार से कि भाई इसकी व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन गौठानों को तो हालत, और खैर मैं अभी कुछ इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन थोड़ा सा अभी हम लोगों को इसके लिए ग्रामीणों को सचेत होना पड़ेगा, तब जाके हमारे गाँव के जानवर जो है वो सुरक्षित रह पाएंगे और व्यवस्थित रह पाएंगे। जी, परिचय देंगे अपना। मैं रोहित राजपूत हूँ, देवरी सेवा सहकारी समिति का प्राधिकृत अधिकारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष धमधा। जी। एक प्रश्न को लेकर मैं सर से दोबारा जुड़ना चाहूंगी। सर, अभी हम देख पा रहे थे आप लोग मुआयना करने के लिए, जैसा कि मैंने प्रश्न भी किया, ये गौठान वाली जगह है, फिर अभी खेल मैदान तरफ भी आप लोग मुआयना करने गए थे, तो ऐसे में इसे कैसे देख रहे हैं सर कि एक गौठान वाली जगह, फिर खेल मैदान वाली जगह, कहाँ तक सही है ये कि यहाँ पर जो है स्थानांतरित कर दिया जाए? देखिए, खेल का मैदान जो है ये पार्टिकुलर
खिलाड़ियों के लिए बना हुआ है तो उसको हम लोग डिस्टर्ब करना चाहते नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी व्यवस्था रहेगी, वो दो महीने 3 महीने की खरीदी रहेगी। और गोठान से लगा हुआ हमारी एकड़ जमीन जो चारागाह के रूप में है, जिसको सरपंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से, ग्रामीणों के माध्यम से उसको अलाटमेंट तो कर दिया है, ऐसा इनका प्रस्ताव में लिया गया है। तो ये दोनों जगहें, अगर जगह कम होती है, किसी कारण से माल में उठाव में लेट लतीफ होती है, तो जगह को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो उस हिसाब से यहाँ की जगह बजाय खेल स्टेडियम के बजाय यहाँ ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी सारी सुविधाएं हैं, भवन बना हुआ है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय भी है। तो मुझे लगता है कि जो किसान धान बेचने आएंगे उसको किसी प्रकार की परेशानी मूलभूत रूप से नहीं होगी। तो ये तत्कालिक व्यवस्था, क्योंकि नई समिति बन रही है तो नई समितियों में ये दिक्कतें शुरू में फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमको ये पंचायत के माध्यम से मिल रहा है और मैं देख रहा हूँ यहाँ के ग्रामीण भी काफ़ी यहाँ पे मौजूद है, काफ़ी उत्साह है, क्योंकि नवीन समिति बन रही है। दूसरी जगह जो पहले बहुत सालों से जाते रहे हैं वो अब यहीं कहीं खरीदी करवाएंगे, यहीं कहीं रासायनिक खाद को उठाव करेंगे, बीज का उठाव करेंगे और अपना धान भी यहाँ पे बिक्री करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जगह काफ़ी कंफर्टेबल है, सूटेबल है। और कुछ प्रक्रियाएं जो दिक्कत आ रही है उसके लिए विभागीय तौर पर हम लोग चर्चा करेंगे, अपने सीओ साहब को अवगत कराएंगे, वो उनके माध्यम से हमारे अपर प्राधिकृत महोदय जो अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब हैं उनको भी संज्ञान में देके इस बात का निराकरण बहुत जल्दी करवा के इस काम को जल्दी पूर्ण करेंगे। जी, कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा खुशी और उत्साहित आप लोग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपके गाँव के समीप में जो है ये नया केंद्र बनाने की बातें चल रही है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? ये सबसे पहले तो हम शासन प्रशासन और सरकार के बहुत आभारी हैं, जिन हमारे नंदवाए गाँव ला ये धान खरीदी के रूप में देखीस और यहाँ ये जगह चयनित करे के अवसर हम लदीस। यहाँ 3 गाँव अभी सोसाइटी उपकेंद्र बनाते हैं, नंदवाए गाँव, नंदेली, भरनी, नंदवाए करके। एक खाली मैं शासन प्रशासन और सरकार के बहुत बहुत आभारी है। पूरा गाँव वाला में खुशी के माहौल है कि हमारे गाँव में धान खरीदी हुई करके, ताकि हम लोग 5 किलोमीटर जब जाते रहे ना, 3-4 किलोमीटर देवरी, वहाँ जायल मत मिले करके। बहुत खुशी के बात है, बहुत बहुत आभारी हैं हम। जी, अभी देख पाते हैं मुआयना टीम में आप भी बिल्कुल रहे हो, बिल्कुल ए तरह पूरा मुआयना करत रहा वो, तो का कहना चाहो एकर विषय में? मुआयना तो जरूरी रही है मैडम जी। दरअसल काबर ये जिन जगह हम धान खरीदी होना है, सबसे पहले हमारे पंचायत से तो चारागाह 3 साढ़े 3 एकड़ के जिन चारागाह है वहाँ सोसाइटी खोले के प्रस्ताव पारित करके ग्राम पंचायत से और गांव वालों मन के सहयोग से प्रस्ताव पारित करके सोसाइटी के धान खरीदी केंद्र के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं। और वर्तमान में यानी कि साल भर की खरीदी जिन होना है तो ओखर लिए अभी जगह देखत रही, ताकि क्या डेवलपमेंट नहीं हो पाया अभी, एक कोई काम ला नया काम करे में समय लगते हैं। तो अभी ओखर खरीदी तक हम ना गौठान के वो देख रेख स्थल के चयन करे बर निकले रहे अभी। तो उस हमारे रोहित भी अभी रही से साथ में, मंडल अध्यक्ष जी, सरपंच जी रही से, और बैंक प्रबंधक साहब और प्रबंधक शाखा प्रबंधक सर भी आ रही से। तो यहाँ जहाँ धान खरीदी होना है अभी वर्तमान में वो गौठान में होना है। अभी 6 महीना साल भर के लिए जब तक सोसाइटी डेवलप बन के तैयार जब तक नहीं हो सके तब तक यहाँ गौठान में खरीदी हुई। यहाँ बिल्डिंग भी है, बोर के व्यवस्था भी है, घेरा है। यहाँ सिर्फ एक ही समस्या है, ये तो गाँव वाला की भी समस्या है, पिछले कई दिनों से या कई साल से एक मतलब मेन रोड में कई ठीक बिजली तार गुजरे एक बहुत शिकायत करे, चारागाह से लेकर वो खेल मैदान और मेन रोड जिन अपन बस्ती से लगे हुए हैं, तो बिजली की समस्या तो हमेशा आते जाते रहते हैं। लेकिन ये उतना सहज नहीं है जैसे कि अपन बोलथन की बिजली की समस्या है करके, लेकिन काबर के धान के पूरे छल्ली लगे रहते जब भी गाड़ी मन आते ओकर हाइट बहुत ज्यादा वहाँ दरअसल आवागमन ला बाधित होए के संभावना है। दरअसल तो वैसे में अगर छल्ली की वजह से अगर ककरो साथ कोई हादसा दुर्घटना हो गई, जैसे कि हम भी मैं आया हूँ तो मैं देखत रही हूँ कि रास्ता मन में काफी ज्यादा तार मन कम हाइट में, अभी बहुत ज्यादा दूर कहाँ जाबो, यही आपके गौठान में ही तार दिखत हवे, वो मेन वाले गेट होकर भी तार वगैरह दिखत है। ऐसी में यदि ककरो साथ घटना दुर्घटना हुई तो ओकर जिम्मेदारी कौन लदू आप? एकर जिम्मेदारी वाला कोई बात सबसे पहले तो सवाल पैदा नहीं हुआ। सोसाइटी धान खरीदी चालू है पहले, एकर शुरुआती पहल तो सबसे पहले बिजली के ओकर व्यवस्था करे लगी, तार के जिन बोला हाइट करे एक व्यवस्था या संबंधित बिजली विभाग के अधिकारी के ऊपर है, वो लोग कैसे टाइप के वो मैनेजमेंट करते वो। और हम तो आशा करबो कि बिजली के वजह से धान खरीदी नंदवाई में बाधित नहीं होना चाहिए। काबर
ये सुनहरा अवसर है नंदवाए के लिए है आसपास के गांव जिन हमारे नंदली और भरनी वाला जिन है नजदीक के काबर कोई भाई भी बंटवारा होते ना वैसे टाइप के आज बंटवारा है में दूसरा बंटवारा है नंदवाए 5 गांव में पहला बंटवारा भाई सदेवरी पाली और दूसरा बंटवारा नंदवाए पाए है तो कम से कम बंटवारा में नया डेवलप नया चीज कुछ देखे मिली ऐसे टाइप के हमारा आशा है। एक बार दोबारा आपसे प्रश्न करूं ऑफ कैमरा जब आपसे चर्चा हो पात रही सावे कि बिल्कुल 15 तारीख से धान खरीदी शुरू है और बिजली ला लेके आप मन अभी आला अधिकारी पास जाहू हाई कमान मन के पास तो कितना समय लग जाही ओमे? अब बिजली के बात ला आदरणीय मैडम जी अपन मर तो लिखा पढ़ी करके ही देबो प्रस्ताव करके देबो लेटर पेड में सरपंच जी अपन लेटर पेड में दी सोसाइटी वाला के माध्यम से वो सोसाइटी जन खरीदी करने वाला समिति है ओकर ऊपर निर्भर है कि वो कब तक करवा सकते चाहते सरकार चाहते रातों रात 2 मिनट में हटा सकते हो व्यवस्था कर सकते हैं। हाँ ये धान खरीदी बहुत अमूल्य अंग है किसान मन के लिए ताकि अभी धान खरीदी जन समस्या आ रही पिछले में आप बताता हूँ खातू कचरा जन भी रही है वो बात न करते हुए अभी खरीदी बहुत अमूल्य अंग है हर किसान के लिए ताकि वो व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से चालू हो सके। जी अपन परिचय दो। जी मैं जितेंद्र कुमार वर्मा वर्तमान में उप सरपंच हूँ ग्राम पंचायत नंदवाए का और प्रतिनिधि जनपद सदस्य दमदा। जी गांव के सरपंच हो क्या कहना चाहूँ अभी जिन प्रकार की तात्कालिक व्यवस्था भी यहाँ पर देखे लगी? अभी बहुत अच्छा खुशी के बात है कि हमारे गांव में नया सोसाइटी खुला थे और एक से हम ना आवागमन आए जाए बहुत परेशानी होती से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर धान खरीदी करल जाते हैं तो हमारे गांव हो से बहुत ही अच्छा और गांव खुशी के ला रहे कि यहाँ हमारे गांव में सोसाइटी नया बनना चाहिए और सोसाइटी बने पर हम प्रस्ताव भी दे रहे हमन 3 एकड़ के हम प्रस्ताव दे हमन 3 एकड़ जगल भी दिखा रहे हमन और पूरा सब रेडी हवे। वैसे कितना एकड़ लगते हैं जब भी सोसाइटी वगैरह बनाना है? वो सोसाइटी बनाना है तो कम से कम 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन चाहिए लेकिन हम 3 एकड़ की जमीन दे मान ला और जमीन दे हैं तो सब चीज सुविधा है वहाँ भवन भी है लाइट भी है पानी भी है शौचालय भी है बोर और सबके सुविधा है घेरा वेरा भी सुविधा है तो सबसे अच्छा बात है कि हमारे गांव में सोसाइटी बनना चाहिए। और मेन समस्या आती है कि हमारे गांव से गुजरबे ना तो लाइन हम नीचे हो गए मेन तार नीचे हो गए है तो वो लोग उठाए के लिए हम लेटर बनाहन और लेटर बनाबो अभी आऊ कि वो लोग हमन बिजली ऑफिस में और ऊपर अधिकारी मन से देबो हमन और हिसाब से जितना जल्दी कार्रवाई हो जाए ओकर हिसाब से वही बढ़िया से। अधिकारी मन ला भी बात करते हुए ऑफ कैमरा सुने हमन कि जब भी ऐसा प्रकार के खरीदारी होते बड़े बड़े गाड़ी मन जब गुजरते तो छोटे मोटे जो नान लड़का रहते मन के रोड में आए के खतरा ज्यादा रहते ये समस्या से कैसे डील करूँ आप मन? अब बहुत समस्या निपटाए लगी। अब जैसे कि मेन रोड हवे तो मेन रोड में थोड़ा सा संपर्क बनाए लगी या ब्रेकर बनाए लगी हल्का फुल्का कि जगह के ना जैसे गाड़ी जाते कि स्पीड में ना जाते हुए हल्का गति से जाए ऐसा व्यवस्था करे पड़ी मैडम है सब चीज ला। अच्छा गांव में मुनादी वगैरह करवाओ कि लड़का मला सामान? हाँ मुनादी कराएंगे क्यों नहीं कराएंगे मुनादी होगा जरूर। जी ठीक परिचय दो। मेरा नाम हेमंत बंजारे ग्राम पंचायत नंदवाए सरपंच। जी आप ग्राम भरनी से है बताएंगे जिस प्रकार से धान खरीदी केंद्र का स्थानांतरण किया जाना है इससे आप लोग कैसे देख रहे हैं आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मैं चंद्रकांत सिंह ग्राम भरनी सदस्य सेवा सहकारी समिति देवरी से। ये जो 3 गांव है नंदवाए नंदेली भरनी ये तीनों गांव के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है नंदवाए में। इससे ठीक है उनको पास पड़ेगा उनकी सुविधा है लेकिन हमें जो तो 1.5 किलोमीटर का मेरा सफ़र है उसको 5 से 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा। हमने कल देखा है कि रास्ते पे इतने तारे झूली पड़ी है कब होगा क्या होगा। वो सेवा सहकारी बनने से हमें तो कोई फायदा नहीं सिर्फ सिवाय नुकसान के हमारी लीडिंग बढ़ गई। लेकिन बीच बस्ती से लोगों को आना जाना पड़ेगा जिसका भय रहेगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल का रास्ता बीच बस्ती से होकर जाता है हमें तो खतरा ही खतरा है उसमें। अभी जिस रास्ते से आप लोग लेकर जाते हैं इसमें किसी प्रकार के ऐसे बच्चे हैं जो सामने आते होंगे ऐसा कोई खतरा है ऐसी कोई बातें हैं जैसे हाइपरटेंशन तार वाली बात अभी सामने? हाँ हाइपरटेंशन वायरस है स्कूल है घनी आबादी के बीच से गाड़ियां जानी है। ये तो हुआ नंदवाए का बात। अभी जहाँ आप लोग आज हमें बहुत सुविधा है हम सीधा हम हमारे गांव में सड़क से खड़ा होते तो हमें सोसाइटी दिखती है घर के दरवाजे से लेके सीसी रोड तक पक्की रोड है। और खतरे की आप बात कर रहे हो तो ऐसा कोई खतरा इस रास्ते कुछ में नहीं कौन है। सा? तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भरनी भाई अगर इनको अलग करना ही है तो भरनी गांव को हमारे को पास हमारे को यही रहने देना भाई। हम 1.5 किलोमीटर में अपना गुजारा कर रहे हैं कहा है हम 6 किलोमीटर जाए। ये सुविधा नहीं हमारे लिए दुविधा वाला काम हो गया। ये प्रशासन इस पे ध्यान दे भाई। अगर किसानों की सुविधा सोच रहे हैं तो फिर ये तो हमें तो परेशानी दे रहे हैं ना आप। सुविधा कहाँ हुई तो दुविधा हो गई है
है, काफी सारे लोगों से जुड़े थे, हर किसी से उनके पक्ष को जानने का प्रयास हमने किया है, हर किसी के पक्ष को आप तक के पहुंचाया है। अब आगामी समय में ही पता चल पाएगा कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। और सबसे ज्यादा खास बात आज यहाँ पर देखने वाली जो ये रही, हर कोई चिंतित है हाइपरटेंशन तार को लेकर के। दूसरा, थोड़ी सी सड़कों की व्यवस्था को लेकर के भी काफी सारी बातचीत हुई है। अब इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह की नई नई अपडेट हम आप तक के पहुंचाते रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह राजपूत।